जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि मैं एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन के सेशंस मैं मेरे क्लासेस में रन करती हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को गाइड करती हूँ इसी के लिए कि अगर कभी उनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर उनका मन उनको लग रहा है कि अस्वस्थ हो रहा है, तो वो खुद ही अपने आप को एनालाइज करके अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर्स से शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका लीड लैब के मंच पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से हम आपको मिलाते हैं, आज उसी तरीके से एक और दिग्गज से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है मालविका डांगीवाला मैम, जो कि नोडल ऑफिसर है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, लेकिन उनका जो मेन प्रोफेशन है वो एज ए साइकोलॉजिस्ट है। तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच। थैंक यू सो मच सर। मैम, हम चाहेंगे कि आप अपना जीवन परिचय यानी आपका एक परिचय छोटा सा हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी तक का मेरा जितना भी लाइफ रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड रही हूँ अपनी लाइफ से। और जैसे कि आपने जीवन परिचय कहा, तो बचपन के मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। मेरा बेसिकली अपब्रिंगिंग दो सिविलियंस में भी रहा है और डिफेंस में भी रहा है। मेरे मामा मैटरनल अंकल आर्मी में हैं, तो वहाँ पे भी मेरा बचपन गुजरा है। तो इसीलिए वहाँ से डिसिप्लिन वगैरह आदि डिसिप्लिन शुरू से ही लाइफ में रहा है। और सिविलियंस में ओपननेस बहुत रही है। तो ये सारी चीज़ें एक ब्लेंड करके, और स्कूलिंग अलग अलग जगहों पे रहा है मेरा। जैसे मेरे फादर का एक ट्रांसफरेबल जॉब था, तो भोपाल, ग्वालियर, बैंगलोर, ऐसे अलग अलग जगहों पे मेरा एजुकेशन हुआ है। दिल्ली में भी एजुकेशन रहा है मेरा। दिल्ली से मैंने फ्रेंच का कोर्स किया था। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि आई फील वेरी लकी कि मुझे बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका मिला है। जैसे मैंने IITTM ग्वालियर से मेरा टूरिज्म का PG किया था, ऑलियंस फ्रांसिस से फ्रेंच का कोर्स किया, IIT चेन्नई से ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज का कोर्स में एनरोल किया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील कराती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लाइफ। मैम, एक साइकोलॉजिस्ट बनने का आइडिया आपको कहाँ से आया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइडियली मैं ट्रेनिंग में थी, मेरा फर्स्ट जॉब एज अ ट्रेनर था। लेकिन वहाँ पे आई रियलाइज्ड कि बच्चों के साथ या जो लेडीज़ को हम ट्रेन करते थे, तो उनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, एंड आई यूज्ड टू काउंसिल देम वेरी वेल। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया और मुझे खुद को भी लगा कि मुझे साइकोलॉजी में एजुकेशन गेन करना चाहिए। तो फिर मेरे कज़न ने मुझे सजेस्ट किया कि गो हेड विद द मास्टर्स इन साइकोलॉजी। फिर मैंने साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया, एंड ग्रेजुअली और भी क्वालिफिकेशन उसमें मैंने ली। और फाइनली आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू बी वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट हियर। मैं अर्वाचीन इंडिया में 11th और 12th के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ अभी। और साइकोलॉजी लैब मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ पे कि मैं बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन के सेशंस लेती हूँ, और काफ़ी सारे बच्चों को उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ है। मैम, अभी जैसा आपका रोल एज ए नोडल ऑफिसर है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो वो रोल किस टाइप का है आपका? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से मैं कैसे कनेक्ट हूँ। वैसे तो मेरा टूरिज्म मैनेजमेंट में PG रहा भी है IITTM ग्वालियर से। और फिफ्थ डायमेंशन एकेडमी एक NGO है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना। तो उस प्रोजेक्ट के अंडर अभी हम लोगों ने यहाँ करीब 1300 से 1500 महिलाओं को ट्रेन किया है अलग अलग एरियाज में। और हम लोग सभी हमारा सबका एक सपना है कि बुरहानपुर एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बने, सुरक्षित पर्यटक स्थल बने महिलाओं के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम इसी सिर्फ बुरहानपुर से आपने 1200 से 300 फीमेल्स को ट्रेन करा है? जी जी जी, बिल्कुल। अलग अलग एरियाज में किया है, सेल्फ डिफेंस में किया है, स्किल में किया है, जैसे टेराकोटा के सुवेनियर्स बनाती हैं महिलाएं, हैंडीक्राफ्ट में किया है, ब्यूटी एंड वेलनेस में किया है। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आए तो उनको हम पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करा पाएं।
यानी मेन पर्पस ये है कि जो भी पर्यटक है वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करें। और बुरहानपुर, जैसा हम सब जानते हैं कि बुरहानपुर का आहू खाना ताजमहल से कनेक्टेड है, और चाहते हुए भी अभी तक बुरहानपुर उतना फेमस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो अब हम सबका ये एक गोल लेके हम लोग काम कर रहे हैं कि बुरहानपुर विदेशी और डोमेस्टिक हर प्रकार के पर्यटक यहाँ पे आएं और बुरहानपुर के इतिहास का और स्मारकों का आनंद लें। मैम, ऐसा कोई मोमेंट जिस क्षण आप हताश हुए हो लाइफ में, ऐसी कोई सिचुएशन बनी हो जब जिसको देख के आप थोड़े से टूट से गए हो? ऐसा कुछ खास तो है नहीं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उसके कारण मेरी आगे भी ग्रोथ हुई है। मैंने एलएलबी स्टार्ट किया है, मैं भी एक एलएलबी की स्टूडेंट हूँ 3rd सेमेस्टर की। तो एलएलबी तक कैसे पहुँची, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंस रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन का एक हमारे कॉलोनी में इशू हुआ था और हम लोग बहुत ज़्यादा हताश, अकेले मैं नहीं, हमारे और भी जो कॉलोनी के लोग हैं, हमारी लाइन के लोग हैं, सभी हताश हो गए थे और सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। हमको ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि हम लोग टेंट हाउस में रह रहे हैं, इतने ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। तो मेरे फादर ने बोला नहीं, बिल्कुल आप सही हैं, नॉइज़ रूल्स के बारे में अगर किसी को पता नहीं है और आप इनिशिएटिव लेना चाहती हैं तो लीजिए। तो एक ये कैंपेन मैंने रन करी थी, अकेली थी, इनिशियली अकेली था, फाइनली वो एक कोर्ट केस में कन्वर्ट हुआ। मुझे डर लगता था, कोर्ट केस में जाना नहीं चाहती थी मैं कि कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा, कैसे होगा, बट फाइनली वो कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे फेवर में आया और फिर पापा ने बोला कि नहीं अब आप लॉबी करिए। तो ये था, उस टाइम इनिशियली हताश हुई थी, लेकिन अगेन स्ट्रगल या हताश होना जो भी बोले, बट उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहा कि अब मैं स्वयं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ एलएलबी करना। आप जो इस सफलता की राह पर चल रहे हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं, और जैसे मैं स्वामी विवेकानंद की फॉलोअर हूँ, मैं अब्दुल कलाम जी की भी फॉलोअर हूँ, मेरे फादर, मेरे मैटरनल अंकल, मेरी मामी, मेरी मदर, ये सभी लोग हैं, सबकी क्वालिटीज़ को मैंने अपने साथ जोड़ा है। और क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि खुद के ऊपर एनालिसिस बहुत स्ट्रांग रहता है मेरा। तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके, उनको सुधार के, जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ रही हूँ, तो सफलता मिलती जा रही है। मैम, एक क्वेश्चन आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड जी। कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी काउंसलिंग करना ज़रूरी हो? एक साइकोलॉजिस्ट के कारण से कुछ स्टूडेंट जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग किस तरीके से होना चाहिए? जी, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मुझे सर ऐसा लगता है कि बच्चों को हमें उनको डिप्रेशन की स्टेट के आने से पहले ही हमको उनको इतना गाइड करना चाहिए कि वो उस स्टेज तक ना पहुँचें। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि मैं एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन के सेशंस मैं मेरे क्लासेस में रन करती हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को गाइड करती हूँ इसी के लिए कि अगर कभी उनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर उनका मन उनको लग रहा है कि अस्वस्थ हो रहा है, तो वो खुद ही अपने आप को एनालाइज करके अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर्स से शेयर कर सकते हैं। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है, पहले मैं एडल्ट्स की ट्रेनिंग लेती थी, फिर मैंने स्विच ओवर किया बच्चों की ट्रेनिंग पे, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को अगर हम शुरुआत से ही गाइड करते रहेंगे तो उन्हें आगे जाके डिप्रेशन जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मीन्स कि अगर इनिशिएटिव हम पहले ले लें तो बच्चा डिप्रेशन पहले ही उनको गाइड कर दें। और ऐसा नहीं होता है सर, क्या होता है, डिप्रेशन परिस्थितियों के कारण भी कई बार लोगों का होता है, और आजकल बहुत बार केमिकल इम्बैलेंसेस के कारण भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। सुसाइड केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो पहले से उनको हम गाइड करें इस तरीके से कि वो खुल के बात करें, और अकेले बात करने से नहीं होगा, उनमें एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल कई बार बात तो कर लेते हैं लेकिन वो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो होता है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, लाइफस्टाइल में नहीं सुधार करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ग्रेजुअली अगर उनको स्टार्टिंग से हम गाइड करेंगे तो डिप्रेशन के केसेस को हम बहुत मिनिमल तक ला सकते हैं सर। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, एक मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अपनी जो भी चॉइसेस ये लोग लेते हैं वो माइंडफुल चॉइसेस लें,
क्योंकि चॉइस ही हमारी ऐसी होती है जो हमारे जीवन को या हमें सक्सेस या फेलियर दिलाती है। और जैसी भी चॉइसेस हम अपनी लाइफ में बनाते हैं उसका रिपरकशन हमारे को आगे या तो अच्छा होता है तो हम उसको सेटिस्फाइड फॉर्म में ले सकते हैं, हम एंजॉय करते हैं, या फिर अगर वो अच्छा नहीं होता है तो फिर हमको भुगतना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप जो भी चूज़ करें माइंडफुली चूज़ करें। मैम आपने हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिया। थैंक यू सो मच। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा कि आपको इस मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत माइंडफुल थे। और आई एम श्योर कि जो भी इस तरीके के इंटरव्यूज़ को सुनेगा तो उसको उसकी लाइफ में इन्हांसमेंट और इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज़रूर नज़र आएगा। मैम हमारी टीम को विश्वास है कि ये जो चीज़ आपने बताई कि अगर हम पहले ही इनिशिएटिव ले लें जी तो हमारा आज का युवा, हमारा विद्यार्थी या स्टूडेंट्स जी वो डिप्रेशन तक पहुंचेंगे ही नहीं, और सारे टीचर्स कहीं ना कहीं अगर उनको गाइड लेना रहेगा तो वो आप तक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर।